कोई और काम नहीं करना चाहिए। तो भैया, देवताओं के नए गुरु का नाम क्या है? विश्वरूप। और विश्वरूप की माता जी कौन है? दैत्यों की बहन। अब दैत्यों की बहन होने की वजह से सारे दैत्य विश्वरूप के कौन हुए? मामा। तो सब मामा एक दिन भांजा के पास गए, भांजे से जाके बोले आजकल देवताओं के गुरु बन गए हो। बोले जी मामा जी आप सबकी कृपा है। बोले तो मामाओं पर भी थोड़ी दृष्टि डालो, मामा पर थोड़ा कृपा करो। तो अपनी मातृ मोह में आकर के विश्वरूप ने क्या किया? वो यज्ञ करते थे तो देवताओं का बल तो बढ़ाते थे, सूर्याय नमः, चंद्रमसे स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सबके स्वाहा स्वाहा कर करके सब देवताओं का बल तो बढ़ाते थे, लेकिन धीरे से बोल देते राहुवे नमः, केतुवे नमः। रावण का भी बल बढ़े और इनका भी बल बढ़े, धीरे धीरे से उनका भी, मतलब दोनों स्थिति में यहां देवताओं का भी बल बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे से दैत्यों का भी बल बढ़ा रहे हैं। एक दिन इंद्र का मन आया, चलो चल करके गुरु जी को प्रणाम करे आते हैं, गुरु जी कैसे हालचाल पूछे आते हैं। इंद्र जैसे ही आए तो पीछे प्रकट हुए तो यहां तो यज्ञ चल रहा था और यहां तो दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं गुरु जी। इंद्र ने जैसे ही देखा, अरे गुरुद्रोह नहीं, शिष्य द्रोह। तलवार निकाल करके कुछ पूछा ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं किया, अपने गुरुजी का सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया उनको। और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र जब ब्रह्म हत्या में चले गए तो उनके लिए स्वर्ग अब अंतर्ध्यान हो गया, वो स्वर्ग नहीं जा सकते, देवताओं के राजा नहीं बन सकते। तब इंद्र ने कहा कि भैया कोई 4 लोग मेरे ब्रह्मत्या को ले लें तो फिर मैं ब्रह्मत्या से बच जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। तब 4 लोगों में से जल ने, वृक्ष ने, पृथ्वी ने और मातृशक्ति ने, 4 लोगों ने ब्रह्मत्या अपने ऊपर ली। वृक्ष की ब्रह्मत्या क्या है? उसमें से निकलने वाला जो पत्ते आदि तोड़ने पर जो दुग्ध जैसा उत्पन्न हो जाता है, उसको ब्रह्मत्या का स्वरूप माना गया। और इन 4 को इंद्र ने वरदान भी दिया। इंद्र ने वृक्ष को वरदान दिया, आपको कहीं से भी कोई भी काट दे आप पुनः प्रकट हो जाओगे, आपका नाश नहीं होगा। दूसरा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया जल ने। तो समुद्र में उत्पन्न होने वाले जो फैन हैं, सफेद झाग, ये ब्रह्मत्या का दोष माने जाते हैं। और जल को क्या वरदान दिया इंद्र ने कि आप के बिना कोई भी कार्य सिद्ध होगा नहीं, आप सब जगह जाकर कार्य सिद्धि करोगे, कुछ भी हो जल के बिना संभव नहीं। तीसरा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी का जहां कहीं भी स्वरूप बंजर है वो ब्रह्मत्या का दोष माना जाता है। और पृथ्वी को वरदान क्या दिया इंद्र ने कि आप में कितना भी बड़ा गड्ढा हो जाए फिर भर जाओगी, अपने आप ही भर जाओगी, कभी भी गड्ढा रहेगा नहीं। और चौथा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया मातृशक्ति ने। जो मासिक भाव आता है वही ब्रह्मत्या का दोष माना गया। और माताओं को इंद्र ने वरदान दिया कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण शक्ति माताओं को प्रदान कर दी। चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे सासू मां हो, चाहे ससुर जी हो, चाहे सब्जी वाले भैया हो, चाहे कोई हो, आप अपने भावों से किसी को भी वश में कर सकते हैं। किसी से पैसा कम कराने, किसी से मन की बात करवानी। कई बार पुरुषों से कई काम नहीं बनने होते तो वो अपनी पत्नी से कहते तुम कुछ करो ना, तुम्हारी बात शायद मान ले। कई बार पिता की बात नहीं मानते, कहीं तो माँ को ले जाते हैं बालक बच्चे, मम्मी आप ही बात करो ना, मैडम से ये समझें, माँ की जाती ही बात मान जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पिता पति पुत्र फेल होते हैं वहां पर बेटी बहन और माताएं पास हो जाती हैं, क्योंकि इंद्र का वरदान है इनको, ये सब जगह काम बनवा सकती हैं अपने। तो इस प्रकार ब्रह्मत्या का दोष 4 लोगों ने लिया। परंतु विश्वरूप जो गुरु थे वो किसके बेटा थे? त्वष्टा के, वो भी देवता थे। उनको क्रोध आया, बोले मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, अब मैं इंद्र को मारूंगा। इंद्र ब्रह्मत्या के भाव से मुक्त होकर के दोबारा स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए, परंतु त्वष्टा ने यहां पर एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया, इंद्र को मारने वाला बालक उत्पन्न करूंगा यज्ञ से। परंतु एक मात्रा की गलती होने की वजह से
जिस मंत्र का वो उच्चारण कर रहे थे उस मंत्र से उत्पन्न तो हुआ इंद्र का शत्रु बालक, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ, और उन्हीं का नाम हुआ वृत्रासुर। यज्ञ से प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। वृत्रासुर एक असुर प्रकट हुआ यज्ञ से। पिताजी आज्ञा करिए मैं क्या करूं? बोले सारे देवताओं को मार दो और इंद्र को तो बिल्कुल मत छोड़ना। निकल पड़ा वृत्रासुर, सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र, प्रचंड शस्त्र, सूर्य के भी जैसे शस्त्र जिनसे बड़े बड़े राक्षस मर जाते हैं, उन शस्त्रों को ऐसे तोड़ देता वृत्रासुर। कोई नहीं जीत पाया वृत्रासुर से। तब सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान हमारी रक्षा करो, ये मार देगा हमको। तब भगवान ने कहा कि भैया देखो, ये यज्ञ से प्रकट हुआ है और यज्ञ मेरा अंश है, मुझसे प्रकट हुआ है। इसका यदि वध करना है तो कोई मेरा नैष्ठिक भक्त यदि चाहे तो ही कर सकता है। बोले क्या करें? बोले आप सब जाओ दधीच मुनि के पास और उनसे जाके प्रार्थना करो। उनकी तपस्या के बल से उनके जो हड्डियां हैं शरीर की वो वज्र के समान हो गई हैं, उसमें भजन का बल भी है, उससे ये मारा जा सकता है। सब ने जाके दधीच मुनि से प्रार्थना करी, बोले भगवान हमारी हम देवताओं की रक्षा करो। दधीच मुनि बोले बताओ क्या करना है? अब कैसे कहें कि आप अपनी हड्डी दे दो? सब ने प्रार्थना करी। दधीच मुनि बोले अगर देवताओं की रक्षा मेरे प्राण त्याग से हो, मेरे हड्डियों के लेने से हो जाए तो हमको स्वीकार। और दधीच मुनि की हड्डियों को लेकर के सब देवताओं ने एक वज्र बनाया, सब ने एक एक वज्र अपने हाथ में लिया, और यहां आज महासंग्राम देवता और वृत्रासुर के बीच में होने वाला था। देवता सब सामने खड़े हैं और यहां वृत्रासुर दैत्यों की सेना लेकर के आया। लेकिन जैसे ही दैत्यों ने देवताओं के हाथ में प्रचंड वज्रों को देखा तो वज्र देख करके सारे देवता भयभीत हो गए, सारे दैत्य भयभीत हो गए और भयभीत होकर बोले भैया वृत्रासुर तुम अकेले ही लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, ये तो मार देंगे हमके। इनके हाथ में वज्र देख रहे हो तुम, दधीच मुनि की हड्डियों से बने वज्र है, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम नहीं रह पाएंगे यहां पर। तब यहां पर वृत्रासुर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत ध्यान से सुनना। कि दौ सम्मता बिह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारण याजिताशु कलेवरम योग रतो विझाइधा यद गृणी वीरे निवृत्त। वृत्रासुर कहता है दो प्रकार के लोगों को मुक्ति मिलती है, बहुत ध्यान से सुनना। दैत्यों को उपदेश दे रहा है वृत्रासुर, बोले दो प्रकार के लोगों को मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलती है। एक तो वो जो भगवत भजन करके अपने प्राणों का त्याग करें, और दूसरे वो जो अपने राष्ट्र, अपने परिवार, अपने देश की रक्षा के लिए प्राण त्याग देते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। हम सब दैत्य हैं, भजन तो हम लोगों से बनेगा नहीं, कम से कम अपने दैत्य कुल की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे, तो इसमें घबरा क्यों रहे हो? मुक्ति मिलेगी हमको। हम रक्षार्थ युद्ध करेंगे, तो इसमें घबरा क्यों रहे हो आप लोग? भजन तो हम लोगों से बनेगा नहीं, हम क्योंकि दैत्य हैं, हम लोग कभी कर भी नहीं पाएंगे। कोई प्रहलाद जैसा एक आदि कोई निकलेगा जो भजन करे, तो क्यों ना आज अपने दैत्य कुल के लिए युद्ध कर लो। अरे भले इंद्र के हाथों मरोगे, लेकिन मुक्ति तो मिलेगी। लड़ते लड़ते, रक्षा करते करते मरे, क्या दिक्कत है? लेकिन दैत्यों को यह बात समझ आ जाती तो फिर वो दैत्य थोड़ी होते, वो देवता बन जाते। वो तो दैत्य हैं, उनकी तो जड़ बुद्धि है, उनको कहां समझ में आनी थी ये बात? तुरंत भाग गए सब, अकेले वृत्रासुर को छोड़ गए। और वृत्रासुर को लड़ना किससे है? 33 करोड़ देवता और अकेला वृत्रासुर।
वृत्रासुर सामने खड़ी सेना को देखता है, अकेला है लड़ने के लिए। लेकिन उस समय इंद्र से कहता है, इंद्र मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी कर सकता हूं। मतलब पहले ही उसको पता चल गया मेरी मृत्यु होने वाली है, इंद्र मुझे मार देगा, इससे नहीं बच सकता मैं। इनके पास नारायण कवच है, दधीच मुनि के अस्थियों से बने वज्र हैं, मृत्यु तो मेरी होनी है, लेकिन क्यों ना अब मैं दैत्य कुल के लिए नहीं लड़ सकता, क्यों ना मैं दूसरी मुक्ति का उपाय कर लूं, भजन कर लूं। और रणभूमि में अपने शत्रुओं के सामने खड़े होकर के वृत्रासुर ने मन बनाया कि अब मैं भगवान की स्मृति करूंगा, भगवान की उपासना करूंगा। सामने सब देवता 33 करोड़ बैठे हैं, बैठ गए सब, प्रार्थना कर रहा है। और बीच युद्ध मैदान में खड़े होकर के वृत्रासुर ने जो भगवान की स्तुति गाई है, अद्भुत। श्रीमद् भागवत में जितनी स्तुतियां हैं, उन स्तुतियों में एक प्रकार से अग्रगण्य 10 स्तुतियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्तुति वृत्रासुर की मानी जाती है। हमारे ब्रज के संत और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि व्यक्ति को, वैष्णव को, कोई कुछ करे ना करे, लेकिन रोज सुबह उठ करके वृत्रासुर के द्वारा गाई गई स्तुति का केवल पाठ मात्र कर ले, और केवल पाठ नहीं, इसका अर्थ समझ के पाठ करे, उसके जीवन में वैष्णवता और दृढ़ होती चली जाएगी। ऐसी स्तुति है। कहां तक कहें, लोग जैसे हमने ये श्लोक लिखवाया मंच पर, ऐसे घरों में लोग दुनिया भर के चित्र आदि लगवाते हैं। यदि किसी वैष्णव को भा जाए ना मेरी बात, तो इन श्लोकों को लिखवा करके बढ़िया फ्रेम करवा के अपने घर में लगवाना, अपने मोबाइल के कवर में लगा के रखना, अपने जो आप रोज देखते हो ऐसे जगह पर इन श्लोकों को रखो। वृत्रासुर की स्तुति बहुत अद्भुत है। वृत्रासुर खड़ा है और भगवान को याद करते हुए कहता है, नाथ मेरी बात सुनो। अहम हरे तब पादै कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायत्। वृत्रासुर कह रहा है, नाथ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आकाश में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, बोले मांगो वृत्रासुर, क्या चाहिए? बोले जो मांगूंगा सो दोगे आप? भगवान बोले देंगे। बोले पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो देंगे मुझको। भगवान बोले वचन देते हैं, मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु दासानुदासो भवतास्मि भूय, आपके चरणों की उपासना करने वाले जो आपके दास हैं, उन दासों के चरणों में रहने वाले जो दास हैं, और उन दासों के चरणों में रहने वाले जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दीजिए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। मुझे आपका दास नहीं बनना, मुझे आपके दासों के चरणों में रहने वाले, दासों के चरणों में रहने वाले दासों का दास मुझे बनाओ, दासानुदास बना दीजिए, ऐसी कृपा कर दो। पहला वाक्य ही ऐसा कहा है वृत्रासुर ने कि तीनों लोग स्तब्ध हो गए वृत्रासुर की बात सुन के। कैसी बात? साक्षात भगवान के चरणारविंद सामने, वो नहीं मांग रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे चरण नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्मि भूय, हे नाथ आपको देख करके रुचि तो किसी को भी आ जाती है, आपको देख करके प्रसन्नता तो किसी को भी हो जाती है, पर मेरी स्थिति ऐसी कर दो कि आपके दासों के दासों के दासों को देख करके मैं नाचने लगूं, आनंदित हो जाऊं, दासानुदास बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले सीधे मेरे चरण मांग ले, दिक्कत है क्या? दासानुदास क्यों बनना है तुझको? बोले प्रभु क्योंकि मैं आपका प्रिय नहीं अति प्रिय बनना चाहता हूं। बोले तो अति प्रिय बनने के लिए दासानुदास बनोगे? बोले हाँ। क्यों? बोले क्योंकि मैंने सुना था कि जब गजेंद्र ने आपको पुकारा था तो आप सुदर्शन चक्र लेकर के आए, और आकर के आप आए तो थे गजेंद्र को बचाने के लिए, लेकिन आपने आकर के उद्धार पहले किसका किया? गजेंद्र के पैरों को मुख में लेकर के बैठा हुआ वो ग्राह, वो मगरमच्छ,
आपने आते पहले उसका उद्धार किया। गजेंद्र को उबारो है कि ग्राह को उबारो है? आपने रक्षा किसकी की? गजेंद्र को तो आपने केवल बचा करके ना जाने कितने दिनों बाद अपनी प्राप्ति कराई होगी, लेकिन उस ग्राह को जो गजेंद्र का पैर अपने मुख में लेकर के बैठा था, उसका तो आपने आती कल्याण कर दिया। ठाकुर जी, आपके भक्त के चरणों का दुराग्रह से स्पर्श करने वाला वो ग्राह आपका अधिकारी बन सकता है, तो सोचो उस ग्राह के भी चरणों में कोई बैठा होता, उसके भी चरणों में कोई और बैठा होता, तो आप उस पर कितने रीझ जाते। इसलिए नाथ, मुझे गजेंद्र नहीं बनना, मुझे ग्राह नहीं बनना, मुझे तो उस ग्राह का भी दास बना दीजिए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, क्योंकि मैं आपका अति प्रिय बनना चाहता हूं। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए बात सुनकर के वृत्रासुर के। सामने बैठा इंद्र बार बार अपने वज्र को देखे बोले, मैं इसको मारने के लिए आया हूं। भगवान से बोला, मुझे दासानुदास बना दीजिए नाथ, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपके दासों का दास बनना है। क्यों? पिता अपने पुत्र के जन्म पर बहुत खुश होता है, लेकिन जब पुत्र का पुत्र जन्म लेता है ना, और जब वो दादा बन जाता है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब पुत्र के पुत्र का भी पुत्र होता है, जब वो परदादा बन जाता है, तब तो सोने की सीढ़ी चढ़ता है। तब तो वो 90 वर्ष 40 वर्ष की 90 वर्ष 100 वर्ष की आयु में भी उसके दांत नहीं है, फिर भी वो खूब नाचता है। क्यों? मेरे परपौत्र हुआ है। ठाकुर जी, आपका भक्त बनूंगा, आपको खुशी होगी, आपके भक्त का भक्त बनूंगा, आप प्रसन्न होगे, लेकिन मैं दासानुदास बन जाऊंगा तो मुझे याद है, मुझे पता है कि मेरे दासानुदास बनते ही आप वैकुंठ में नृत्य करोगे कि मेरे दासों का दास बनना। इसलिए मुझे आपको प्रसन्न नहीं करना, मुझे आपको अति प्रसन्न करना है। वृत्रासुर बोला, नाथ, कहीं मेरी स्तुति सुनकर के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं चुपड़ी हुई बातें करके आपको अपने भाव में फंसा रहा हूं? कहीं ऐसा तो भाव नहीं आ रहा ना आपके मन में? ठाकुर जी बोले, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बोले, ठाकुर जी, मैंने सुना है कि जब भी आपसे कोई कुछ मांगता है तो आप इंद्र की पदवी, ब्रह्मा की पदवी, ये सब दे देते हो, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मुझे ये सारी पदवियां नहीं चाहिए, एक पदवी मुझे चाहिए, वो पदवी और दे दीजिए। भगवान बोले, कौन सी पदवी? तब वृत्रासुर दूसरा भाव कहता है कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम नरसाधिपत्यम न सार्वभौमम् न योग सिद्धिरपुनर्भवम् वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। ठाकुर जी, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे शंकर की पदवी नहीं चाहिए, मुझे किसी भी देवता की पदवी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का राजा नहीं बनना, मुझे रसातल का राजा नहीं बनना, मुझे केवल एक पदवी चाहिए नाथ, कृपा करके वो दे दीजिए। भगवान बोले, क्या चाहिए? बोले, समंजसत्वा विरहय कांक्षे। मैं आपकी याद में तड़पूं तो, आपको देखने को तड़पूं तो, लेकिन आप कभी प्रकट मत होना, मुझे तड़पने देना। जैसे बिना पानी के कोई प्यासा व्याकुल हो जाता है, वैसे मुझे व्याकुल रहने देना, आप आना नहीं नाथ मेरे आगे। मैं रोऊं, दर दर जाऊं, तड़पूं कि हे नाथ प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाए, मेरी दीन स्थिति को देख करके भी आप प्रकट मत होना, मुझे तड़पने देना, मुझे इस तड़पन की पदवी चाहिए नाथ, कृपा करके मुझे दे दो। भगवान बोले, क्या मांग रहे हो वृत्रासुर? बोले, क्योंकि नाथ, आपके दर्शन में वो सुख नहीं है जितना आपके दर्शन की अभिलाषा में सुख है। मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, इस भाव में जितना सुख है, क्षमा कीजिएगा, उतना सुख जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर के नहीं आता। हम व्यवस्था कर रहे थे, पुरी जाएंगे, वहां जाकर के ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इस सब में जो सुख है ना, वो यहां आकर के शायद उतना नहीं रहा हो जितना विचार कर रहे थे अपने घर में, उतना तब मिल रहा था। हे नाथ, मुझे विरह दे दो, मैं आपकी याद में तड़पा करूं, बस ऐसी कृपा मुझ पर कर दो।
वृत्रासुर बोला एक बात और कहूं? बोले कहो। तड़पना कैसे चाहता हूं ये और सुन लीजिए। भगवान बोले भाई तू बस कर दे, अब तू ऐसे ऐसी बातें बोल रहा। कि अजात पक्ष इव मातरं खग स्तन्यं यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कहता है नाथ, जैसे एक अजात पक्षी जन्म लेने के बाद उसके पंख नहीं होते, वो निर्बल होता है, घोंसले में पड़ा रहता है, केवल अब मेरी मां जब अन्न लाएगी तभी मेरा पेट भरेगा। उसकी मां जब जाती है तो वो चारों तरफ प्रतीक्षा करता, मेरी मां कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। उड़ सकता नहीं है, कहीं जा सकता नहीं है, मां के भरोसे पड़ा है। जैसे वो पक्षी तड़पता है ना अपनी मां की याद में, वैसे मैं तड़पना चाहता हूं। परंतु नाथ, वहां उसकी मां आ जाती है, आप आना मत, तड़पने देना। तड़पते हुए बालक की चहकाट सुनकर के मां व्याकुल हो जाती है, तुरंत अन्न ढूंढती है, दौड़ के जाती है, अपने बालक का पेट भर देती है। लेकिन नाथ, आपको क्या करना है? मैं पक्षी की तरह तड़पूं, लेकिन आप मां की तरह दाना लेके कहीं आ मत जाना मेरे सामने। तड़पने देना, मुझे रोने देना, मुझे बिलखने देना। जिस प्रकार एक छोटा सा बछड़ा, उसकी मां जब वन में जाती है तो उछलता रहता है, मेरी मां कब आएगी, मुझे दूध पिलाएगी, उसके थन को मुख में लेके मैं दुग्ध पीऊंगा। और जैसे ही उसकी मां दूर से ही अपने बालक के रम्माने की आवाज सुनती है, घास छोड़ करके, चरना छोड़ के दौड़ के आ जाती है, अपना पयोधर पान कराती है और बालक तृप्त हो जाता है। लेकिन नाथ, मैं तो तड़पूं उस वत्स की तरह, पर आप गौ मां की तरह आ मत जाना कहीं मेरी तृप्ति दूर करने। और नाथ, जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने पति के परदेश जाने पर तड़पती है, रात दिन चिंतन करती है, वो आएंगे तो संग में पाएंगे, वो आएंगे तो संग बैठेंगे, वो आएंगे तो कुछ बातें करूंगी, वो आएंगे तो अपने मन के भाव कहूंगी, वो आएंगे तो श्रृंगार करूंगी, वो आएंगे तो ऐसा बनाऊंगी। वो चिंतन करती है। 5 वर्ष के बाद उसका पति आ जाता है। लेकिन नाथ, मेरा जीवन निकल जाए, आप कभी मत आना, मुझे रोने देना, मुझे तड़पने देना, मुझे बिलखने देना, आप कभी मेरे सामने मत आना। एक ऐसा भक्त है भागवत जी में जिसने ठाकुर जी से विरह मांगा, ठाकुर जी को नहीं मांग रहा है। क्योंकि नाथ, आपकी भक्ति अत्यंत प्रिय लगती है जब वो विरह युक्त होती है, वो रुदन युक्त होती है, वो भाव युक्त होती है। दर्शन तो केवल तो नेत्रों को होते हैं, लेकिन जब विरह होता है ना, व्याकुल होते हैं, जब हम अपनी छाती को रिगड़ते हैं, अपने रोम रोम को पकड़ते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, तब ऐसा लगता है कि मानो आप देख रहे हो हमको, हमारे एक एक स्थिति को आप दर्शन दे रहे हो नाथ। इसलिए कृपा करना नाथ, मेरे सामने आना मत, मुझे आपका विरह चाहिए। वृत्रासुर के इस भाव को सुन करके देवताओं की स्थिति तो क्या हुई पता नहीं, पर
साक्षात जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। आकाश में आज इंद्र नहीं बरस रहे हैं, आज जगदीश के प्रेमाश्रु बरस रहे हैं और वृत्रासुर को भिगो रहे हैं। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई और फिर कहा, वचन दीजिए जो मांगा है सो दोगे। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो नहीं दे सकते ऐसा विरह। वृत्रासुर ने ठाकुर जी के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित की। मां सामने देखा तो इंद्र रो रहा था। वृत्रासुर बोले, अरे तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि अरे वृत्रासुर, हम देवता जरूर हैं, हम दिन में 40 बार नारायण का दर्शन करते हैं, लेकिन आज पता चला हम लोगों में भक्ति इतनी सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि हम रोज देख लेते हैं उनको, हमारे अंदर विरह नहीं है, हम व्याकुल नहीं होते, इसलिए हमारी भक्ति पुष्ट नहीं हो पा रही। वृत्रासुर ने हमको सिखाया, जब तक विरह व्याकुलता नहीं आएगी तब तक भक्ति पुष्ट नहीं हो पाएगी। विरह व्याकुलता का मतलब ये नहीं है कि अब आ गए तो अब चलो 5 साल तक नहीं आएंगे जगन्नाथ जी। हम लोग तो इतने ढीठ हैं, 5 साल में नहीं भी आए तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्याकुल स्थिति तो ऐसी होती है, एक क्षण भी जगन्नाथ जी, जिस दिन जगन्नाथपुरी से जाएंगे ना, तो हमारी जगन्नाथ जी का श्री मंदिर जो है वो दूर से भी दिखाई देता है। कई बार 8-9 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं भुवनेश्वर की ओर, तब भी दिख जाता है कहीं कहीं से। मेरी स्थिति तो यही रहती, जब मैं जगन्नाथ जी से जाता हूं बार बार देखता हूं पीछे मुड़ के, जब तक ध्वजा दिखे, जब तक मंदिर दिखे, तब तक तो थोड़ा बहुत चैन रहता है, लेकिन जैसे ही वृक्ष आ जाते हैं और मंदिर दिखना बंद हो जाता है, बड़ी व्याकुलता होती है। नाथ अब कब बुलाओगे आप, कब महाप्रसाद पाएंगे, कब महोदधि के तट पे आनंद करेंगे, कब जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहते हुए आपके सामने आएंगे, कब आपको लाला कहकर के पुकारेंगे, कब आपको अपने नाथ कहकर के पुकारेंगे। व्याकुलता, विरह भक्ति को पुष्ट करता है, इसलिए विरह आवश्यक है। और किसी को यदि विरह नहीं हो रहा है ना ठाकुर जी का, तो निश्चित वो ये बात स्वीकार कर ले, उसके किसी अपराध से ठाकुर जी उससे दुखी हैं, इसीलिए उसको भी विरह नहीं हो रहा ठाकुर जी का। भगवत प्रीति, भगवत स्नेह का प्रतिफल है विरह। वृत्रासुर ने इंद्र को जाकर कहा, इंद्र अपने कर्तव्य से च्युत मत हो, खड़े हो, मारो मुझे, युद्ध करो मेरे साथ। और कह करके इंद्र को खड़ा करवा के और फिर उसके साथ में युद्ध किया, और युद्ध में फिर स्वयं वृत्रासुर मारा गया। सर धड़ से अलग होते ही वृत्रासुर के अंदर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और उस ज्योति को आकाश में जाने से पूर्व ही ठाकुर जी ने प्रकट होकर के अपने हृदय में समाविष्ट कर लिया, सदा के लिए उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे भक्त वृत्रासुर बंधुओं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज और आदि जितने भी आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, निम्बार्काचार्य, सब आचार्यों ने वृत्रासुर की स्तुति को भक्ति की चरम उत्कृष्ट स्थिति मानी है। और सब कहते हैं भैया ये 3 श्लोक हैं, इनका नित्य पाठ करो, और यही प्रार्थना ठाकुर जी से करो। ठाकुर जी इस भाव को स्वीकार करें। वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में एक राजा था, परंतु अपने शेषनाग भगवान की इन्होंने बड़ी अर्चना की, उनकी कृपा से देवतुल्य इनको एक स्थान मिल गया था। परंतु देवतुल्य स्थान मिलने के बाद भी अभी भी ये भाव समझ नहीं पाए थे। तो एक बार कहीं शिवलोक में गए तो शिवजी अपनी गोद में पार्वती जी को बैठा करके प्रवचन कर रहे थे। तो तब इस राजा ने मन में विचार किया, अरे राम राम राम, बताओ ये कैसे योगी हैं, बताओ पत्नी को गोद में बैठा के प्रवचन कर रहे हैं। तो इस भाव से पार्वती जी नाराज हो गई, बोले कि अरे तुम जानते नहीं हो, देवों के देव महादेव हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि पत्नी गोद में बैठी उसके बाद भी निष्काम प्रवचन कर रहा हूं।
उसके बाद भी मुझे किसी प्रकार के भोग विलास में आसक्ति नहीं है। ये दृष्टि तो तुमको आई नहीं, बल्कि ऊपर से ऐसा सोच रहे हो कि ये कितने काम आ सकते हैं। बताओ, पत्नी को गोद में बैठा के प्रवचन कर रहे हैं, जाओ। ऐसी कुदृष्टि, ऐसे कुभाव से ठाकुर जी को देखने की वजह से तुम दैत्य हो जाओ। वही फिर वृत्रासुर बना। तो बना तो असुर, लेकिन मां ने श्राप दिया था ना, तो आशीर्वाद के रूप में भक्ति भी प्राप्त हो गई। बना तो असुर था, लेकिन मां के आशीर्वाद से भक्ति उत्पन्न हुई। वही श्री वृत्रासुर हैं। बोलो भक्त व्रत की जय हो। हम तो इनको वृत्रासुर नहीं, भक्त व्रत कहते हैं, भक्त व्रत। बोलो भक्त व्रत की जय। भक्त वत्सल भगवान की